अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टीवी के साथ मैं हूं डॉक्टर वानिया जुल्फिकार। गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बारिशों के सीजन में होने वाली बीमारियों के बारे में और उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो जी हाँ, बारिशों का सीजन जहाँ पर आपको ठंडक और सुकून देता है, वहीं ये कुछ बीमारियों का भी सबब बनता है। क्योंकि बारिशों के सीजन में क्या होता है, गर्मी और नमी मिलकर ऐसे हालात पैदा करते हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस की ग्रोथ के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो मैं आपको बताती चलूं कि ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जो कि इस सीजन में बढ़ जाती हैं। तो उसपे नंबर 1 पे होता है वायरल फीवर और फ्लू। उसमें क्या होता है कि आपको वायरल फीवर रहेगा क्योंकि इस मौसम में इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो आपको जो है वो नज़ला जुकाम खांसी ठंड की कंडीशन रहेगी और सॉर थ्रोट रहेगा। इससे आपने कैसे बचना है, आपने जो है कोशिश करना है कि बारिश में आप ज्यादा ना भीगे, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जिनका जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, उनको सीजनल जो मौसम होते हैं वो बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बारिश में भीगने से गुरेज करनी है। इसके अलावा अगर आप भीग गए हैं तो आपने फौरन जो है वो चेंज कर कर गर्म पानी से जो है वो आपने नहाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बीमारी की, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ये बीमारी जो है वो ये बीमारी जो है वो गंदे पानी और जो अनहाइजेनिक खाना होता है उससे हो जाती है। और इस सीजन के अंदर आप जानते हैं कि बैक्टीरियाज एंड वायरसेस होते हैं और उनकी ग्रोथ पॉपुलेशन में इजाफा हो जाता है। तो बिल्कुल अगर आप स्ट्रीट फूड खाएंगे तो उससे जो है वो आपको बदहजमी हो सकती है और उल्टियां मोशन लग सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इससे आपने कैसे बचना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपने जो पानी लेना है वो बॉइल्ड हो और फिल्टर हो। और आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, यानी कि जब भी आप जहाँ भी जा रहे हैं खाना खाने से पहले आपने क्या करना है, हैंड वॉश करना है और अपने सेल्फ हाइजीन हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। इसके अलावा जो है वो कुछ वेक्टर बाउंड डिजीजेस होती हैं, ये वो होती हैं जो कि मच्छरों के काटने से आपको होती हैं। तो आपने देखा होगा इस मौसम में गंदा पानी रोड्स पे जमा हो जाता है और जहां आप इतना एंजॉय करते हैं बारिश में, वहीं इन बैक्टीरियाज एंड वायरसेस की ग्रोथ में भी इजाफा हो जाता है। तो जब ये जो है वो आपकी बॉडी पर जो है वो असरअंदाज होंगे तो आपको बहुत सी ऐसी बीमारियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि डेंगू और मलेरिया, चिकनगुनिया। बहुत से इनके सिम्टम्स होते हैं और सीवियर सिम्टम्स होते हैं। तो आपने इससे कैसे बचना है, जी हाँ, आपने मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का इस्तेमाल करना है। मॉस्किटो जो नेट्स होती हैं वो आपने जो है वो रात में लगाकर सोना है। और अपनी आउटडोर एक्टिविटीज अपनी रात में जो है वो आप कम कर दें, क्योंकि रात में जो है वो मच्छर ज्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो आपने फुल स्लीव्स पहननी है, ताकि आप कोशिश कीजिए कि अपनी बॉडी जितनी हो सके उतनी ढकी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्किन कंडीशंस की, तो जी हाँ, स्किन कंडीशंस भी इस मौसम के अंदर बढ़ जाती हैं, स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस। तो आपने क्या करना है, कैसे बचना है इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन से, तो आपकी जो बॉडी है उसको आपने क्लीन एंड ड्राई रखना है, उसको मॉइस्ट नहीं होने देना है। अगर आपने जो है वो गीले सॉक्स एंड जो शूज वगैरह पहन लिए तो उससे भी जो है वो बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो है वो लेप्टोपायरोसिस, ये भी एक बीमारी है जो कि रोड्स पर जो गंदा पानी होता है उनमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उसकी वजह से जो ये लेप्टोपायरोसिस हो जाता है। एस्थमा के अगर पेशेंट्स की बात करें तो जी हाँ, एस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, दमा के जो मरीज होते हैं, उनका जो ये कंडीशन है वो वर्स हो जाती है, क्योंकि इस मौसम में नमी और ठंडक होती है थोड़ी सी। तो ये जो है वो सांस के मर्ज वाले पेशेंट्स को सांस का जो मसला है वो बढ़ जाता है। जो जोड़ों के मर्ज वाले पेशेंट्स होते हैं, वो पेशेंट्स जिनको आर्थराइटिस होता है या गाउट की प्रॉब्लम होती है, उनके भी जोड़ों में तकलीफ बढ़ जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने कैसे बचना है इससे, आपने जो है वो ठंड से थोड़ा सा बचना है और इसके साथ साथ आपने ऑलिव ऑयल का मसाज करना है। तो ये थी मेरी जो है वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए। तो आपने बारिश के अंदर एंजॉय भी करना है, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। और अगर आप या आपकी फैमिली मेंबर्स में से कोई या फिर आपका कोई करीबी इन किसी भी बीमारी से जो है वो दो चार है, तो आपने सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करनी है। आपने करीबी किसी डॉक्टर को दिखाने, और अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मेरा क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं, जो कि नाजमाबाद नंबर 3 डॉक्टर प्लाजा के अंदर मौजूद है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।